ये क्वेश्चन बेसिकली नीट में आ रखा था और नीट वालों ने फाइनल आंसर की में जो है वो बोनस लगाया था। तो हम बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं कि असल में इसमें क्या कंसेप्ट ऐसा छुपा हुआ था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो बोनस गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद डायोड्स D1 एंड D2 इज शोन इन फिगर इफ इनपुट सप्लाई वी इन इज इतना देन एट टी इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड। तो ये हमारे पास सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर दिया है और ये दो डायोड दिए हैं और हमें बताना है 15 मिली सेकेंड में बेसिकली कौन सा डायोड रिवर्स बायस है और कौन सा फॉरवर्ड बायस है। तो बेसिकली हम इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो डायग्राम बना लिया है। तो बेसिकली वैसे तो इसे यहाँ पे इनपुट जो वोल्टेज है उधर भी साइन बना कर देने चाहिए थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ताकि हमें पता लगे कि पॉजिटिव कौन सा जो साइड है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल की वो हायर पोटेंशियल पे है, तो उसे देने चाहिए थे बट उसने यहाँ नहीं दे रखे। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि ऊपर वाली जो साइड है वो हायर पोटेंशियल पे और वो पॉजिटिव साइड पे है और नीचे वाली साइड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है। वैसे उसे यहाँ पर डायग्राम पे बना के देना चाहिए था प्लस और माइनस। तो हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा मान लिया। और वैसे ही जैसे हम आगे अपना इधर प्राइमरी कॉइल में जाएंगे तो ये वाली साइड भी जो है इसके रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पे होगी पॉजिटिव पे, और ये नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल पे होगी। और एक और चीज़, अगर मैं कहूँ कि इस जो प्राइमरी कॉइल के ऊपर वाले पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के बीच में जो डिफरेंस है वो लेट्स से वी नॉट है, तो क्योंकि ये सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर है तो ये बीच से लग रखा है, तो इसके बीच का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा V0/2, और वैसे ही इसके बीच का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा V0/2। और यहाँ पे डायोड लगे हैं, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हमें बेसिकली अभी तक सिर्फ ये इतना याद रखना है कि हमें यहाँ पे हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे और ये प्राइमरी कॉइल का ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे। तो हमारे पास ये जो है वो गिवन वोल्टेज दे रखी है डेट 220 साइन 100 पाई टी वोल्ट जो है वो अप्लाइड वोल्टेज है। तो यहाँ से हम बेसिकली इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो ब्रैकेट में टी के साथ होता है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा ऑब्वियसली 100 पाई है और ओमेगा को जब हम 2 पाई/टी सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 100 पाई आ गया। और यहाँ से जो टाइम जो है हमारे पास पूरी वोल्टेज का वो 1/50 सेकेंड आ गया। इसको हम अब 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 मिली सेकेंड आ गया। तो मतलब एक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लगा, 20 मिली सेकेंड। तो इसी चीज़ को अगर बेसिकली मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं यहाँ कर कर सकता हूँ कि जो ये है हमारे पास, ये किसी इंस्टेंट की वोल्टेज है यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और ये टाइम दे रखा है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मिली सेकेंड में। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली साइनसोडियल ग्राफ बनेगा और हम ये कह सकते हैं, हमें ये पता होता है कि इसका जो फर्स्ट हाई आता है वो T/4 पे आता है, ये T/2 पे आता है, ये 3T/4 होगा और ये टी टाइम पीरियड पे आएगा। तो हमने ये ग्राफ बना दिया और हमें पता है T/4 कितने पे आएगा, 5 मिली सेकेंड पे, T/2 कितने पे आएगा, 10 मिली सेकेंड पे, 3T/4 कितने पे आएगा, 15 मिली सेकेंड पे, और टी जो है वो पूरा कितने पे आएगा, 20 मिली सेकेंड पे। और हमारे पास यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास पूछ रखा है टी इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड। तो 15 मिली सेकेंड यानी वो 3T/4 की बात कर रहा है। तो हमें पता है एट टी इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड जो है वो नेगेटिव हाफ है पीक वोल्टेज का। मतलब अगर इधर मैं कहूँ कि इधर जो है हमारे पास V0 जो है वो पीक वोल्टेज है, तो इधर इस टाइम 15 मिली सेकेंड पे -V0 होगी। तो मतलब बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर इधर +V0 वोल्टेज थी स्टार्टिंग में तो 15 मिली सेकेंड पे इधर -V0 वोल्टेज होगी। तो यहाँ से अब बेसिकली दो केस बन सकते हैं और इन्हीं दो केसेस की वजह से हमारे पास ये जो दो ऑप्शंस करेक्ट हुए थे। तो सबसे पहले हम केस वन के बारे में बात कर लेते हैं। केस वन क्या कह रहा है, हम कहते हैं कि क्योंकि जो है ये मैंने आपको पहले बता दिया इधर नेगेटिव पीक चल रही है वोल्टेज की, तो इधर जो है वो नेगेटिव आ गया और इधर जो है वो पॉजिटिव आ गया। अब ये ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव है तो ये आगे जाकर इधर इस साइड भी नेगेटिव आएगा और इस साइड जो है वो इस साइड भी पॉजिटिव आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे रखी है कॉइल की, और इसी कॉन्फ़िगरेशन ना देने की वजह से ये क्वेश्चन बोनस गया है। क्योंकि जो बेसिकली हमारे पास है, अब हम बता नहीं सकते, अब हमें पता है किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ऐसे लेमिनेटेड कोर होती है और इस लेमिनेटेड कोर में जो है वो हमारे पास वायर कॉइल्ड अप होती है। तो अब हम बता नहीं सकते कि अगर प्राइमरी कॉइल जो है इसके ऊपर से जा रही है तो क्या सेकेंडरी कॉइल इसके नीचे से आ रही है या फिर वो इसके ऊपर से ही आ रही है। तो क्योंकि अगर तो इनकी मान ले प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज जो है वो ऊपर से है और सेकेंडरी की भी ऊपर से ही है, तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन में होंगे। तो मतलब अगर इधर वाला नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर जो
सेकेंडरी वोल्ट की कॉइल की जो वो है कॉन्फ़िगरेशन वो नीचे से आ रही है तो ऑपोजिट हो जाता है साइन। और इसी के लिए बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में डॉट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर करा कि डॉट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जो प्राइमरी हमारे पास कॉइल है उसकी जो पोटेंशियल है जिस साइड पे जो पोटेंशियल है वही सेकेंडरी कॉइल का उस साइड पे पोटेंशियल होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि डॉट कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि मैंने यहाँ डॉट अप्लाई कर रखा है तो इसका मतलब ये है कि अगर इधर नेगेटिव है तो सेकेंडरी कॉइल में इधर भी नेगेटिव वोल्टेज पे ही वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होगी। और अगर इधर पॉजिटिव है तो क्योंकि ये डॉट कॉन्फ़िगरेशन है तो इधर भी पॉजिटिव ही साइन पे हमारे पास वो आएगी। तो या तो ये यहाँ पर हमारे पास डॉट कॉन्फ़िगरेशन दे देता तो भी हम मान लेते। तो ये डॉट कॉन्फ़िगरेशन से हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आएगा और ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो ये पी साइड है डायोड की ये हमारे पास नेगेटिव यानी लोअर पोटेंशियल पे है। तो डी वन जो है वो तो हमारे पास रिवर्स बायस हो गया और पॉजिटिव वाली जो ये पी साइड है ये डी टू की ये हायर पोटेंशियल पे है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ये हो गया डी वन जो है हमारे पास रिवर्स बायस्ड और डी टू जो है वो फॉरवर्ड बायस। तो इससे ऑप्शन वन करेक्ट आ रहा है। लेकिन केस टू भी बनता है इस चीज़ का जिसकी वजह से इसमें दो ऑप्शन करेक्ट माने जाते हैं। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ केस मान के चलना चाहिए था। पर लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट ये केस तब मान कर चलते अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं दिया होता और सिर्फ यही ऑप्शन दिए होते। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है तो हम ये डॉट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मान के चल सकते। हमें ये भी माननी पड़ेगी कि हो सकता है इसकी जो प्राइमरी कॉइल की कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टी हो सेकेंडरी कॉइल की कॉन्फ़िगरेशन से। तो अगर इधर नेगेटिव है उसमें तो फिर ये सेकेंडरी कॉइल में इस साइड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर इधर पॉजिटिव है तो सेकेंडरी कॉइल में इधर नेगेटिव हो जाएगा। और अब हम देखेंगे तो पी साइड जो है डी वन डायोड की वो हमारे पास पॉजिटिव में आ गई डी वन डायोड की और डी टू डायोड की जो पी साइड है वो नेगेटिव में आ गई। तो हमारे पास डी वन फॉरवर्ड बायस आ गया डी टू रिवर्स बायस आ गया जिससे हमारा ऑप्शन फोर करेक्ट जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली वन और फोर दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ऑप्शन वन दैट इज डी वन रिवर्स बायस डी टू फॉरवर्ड बायस ये भी सही है और डी वन फॉरवर्ड बायस डी टू रिवर्स बायस ये भी सही है। और बेसिकली ये हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट क्यों है क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे रखी ना तो डॉट कॉन्फ़िगरेशन से दी है ना ही हमें ये बताया गया है कि कोर बना के ये बताया गया है कि कैसे होता। अगर ये क्वेश्चन में हमारे पास कोर भी बना देता इस तरह से कि और बता देता कि प्राइमरी ऊपर से जा रही है और सेकेंडरी का फर्स्ट टर्न भी ऊपर से जा रहा है तो भी हम इसमें ये डॉट कॉन्फ़िगरेशन मान सकते थे। तो क्योंकि इसमें ना डॉट कॉन्फ़िगरेशन दी है ना ही ऐसे लेमिनेटेड कोर की ये दी है तो ये बोनस जाएगा और इसके दो ऑप्शन जो है वो वन और फोर दोनों करेक्ट होंगे।